सेब कैसे दिए? 120 रुपये किलो मैडम। वो दूसरी दुकान वाला तो 80 रुपए में दे रहा है। चलो 30 रुपए में दे दो, 1 दर्जन ये दे दो और 1 किलो ये सेब तोल दो। विहान, विहान, भैया आपने देखा मेरा बेटा विहान मेरे साथ था, यही खड़ा था अभी। नहीं मैडम। विहान, विहान, भैया 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 आपने देखा मेरे बेटे को यहाँ खड़ा था? मैं नहीं देखा। विहान, 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 कहाँ हो तुम बेटा? विहान, विहान। चलो ये लो खा लो। नहीं और नहीं खाना। हाँ ये मम्मी वाला बाइट है, खा लो। नेहा तो बड़ी हो गई है, कब तक अपनी माँ के हाथ से खाना खाएगी? नेहा क्या नेहा ने तुम्हारी ड्रेस पहन ली तो तुम्हारी बहनी तो है ना? तू इसकी जैसी है क्या? नहीं, और इस पगली को बोल दो कि दूसरी बार मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाए, वरना देख मैं क्या करती हूँ। देख नेहा, जब भी तू दीदी का कुछ भी सामान लेना तो उसको बता के लिया कर, ठीक है? चलो चीकू वाला भी बाइट। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे नहीं करते, चीकू वाला बाइट। चलो 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 चलो। मम्मी आ गए, मम्मी आ गई। दीदी, जीजा जी तैयार हो गए क्या? मैं तैयार हूँ। गायत्री, ओ गायत्री। जी आ रही हूँ। दीदी आप जाइए और ये दीजिए, सविता इसको खिला देगी। मैं खिला देती हूँ। चलो बेटा आप मेरे हाथ से खाओ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? अरे वो बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के दो। नेहा, नेहा। हाँ? शूटिंग करने नहीं चलना क्या? नहीं। अरे चलना, आज मस्ती वाला प्लान बनाया मैंने। नहीं मुझे नहीं जाना है, तू जा। ये रही। हाँ चलो, निकलने का टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट। क्या ऑल द बेस्ट? मुझे वो दिखनी नहीं चाहिए। नेहा, तेरे पापा चीकू चल, खेलने चलते चल। आ जाइए, वो खेलने चली गई है। नेहा, रिकॉर्डिंग चालू है। 3, 2, 1। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। चीकू, 1 मिनट। अरे नेहा, मत बजाओ उस खड़ूस अंकल का बेल। भाई बट प्लीज प्लीज। अरे नेहा, अंदर नहीं आओगी? नेहा मत जा। नहीं। नई चॉकलेट लेकर आया हूँ, चाहिए? आ जाओ। कौन? दरवाजा खोलो राजा। कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोलो। जरूर अंदर कुछ उल्टा सीधा कर रहा होगा कमीना। दरवाजा खोल। इधर रजत ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया क्या? नहीं, अंकल ने तो मुझे चॉकलेट दी।
तुमने कुछ उल्टा सीधा किया मेरी बेटी के साथ? मैंने तो बस इसको चॉकलेट दी है। चुप। अगर फिर से मेरी बेटी को तुम्हारे घर बुलाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब तू चल कर, चल। बैठ जा। देख, ऐसे किसी के घर नहीं जाते, ठीक है? और खासकर उस रजत के घर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं गई थी, वो अंकल ना मुझे लेके गए थे। इसके आगे मत जाना, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कॉपर और एल्युमिनियम का पैसा अधिक मिलता है। अरे किसी भी कबाड़ वाले से पता कर लो। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे चीकू, तू यहाँ है और मैं तुझे घर ढूंढने चली गई थी। अरे क्या था, वो पापा रास्ते में मिल गए थे तो मैं उनके साथ यही आ गया। चल ना, तू यही खेलता है। ठीक है। चिकू बेटा, दौड़ के घर पे जा। कल तेरे लिए खिलौना लाया था ना, उसे लेके आ जा। तुम दोनों यहाँ पे खेलना खाना। हाँ? जाओ। चल चिकू, मैं भी चलती हूँ। हाँ, तुम कहाँ चल बेटा? देखो बाहर कितनी धूप है। चिकू फटाफट आ जाएगा, बैठ। कितनी अच्छी लग रही मेरी बेटी। आपको तो अच्छी लग रही, आई होप अंकित को भी अच्छी लगू। लगेगी क्यों नहीं, वो तो किस्मत वाला है जो तू उसे मिल रही है। ये बात तो है आंटी, किस्मत वाला तो हूँ मैं। I can't believe this, तुम इतना जल्दी आ गए। नमस्ते आंटी। जीते। अरे वो अंकल जी कहाँ हैं? आई मीन मेरे होने वाले ससुर जी। वो ऑफिस से आए नहीं है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं? कमाल, बवाल, बेमिसाल लग रही है। अच्छा चलो बताओ, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं मैं? चलो आंखें बंद करो अपनी, बंद करो। ओके। ओके, आगे खोल सकते हैं। Wow, it's wonderful. बोला था ना। थैंक यू। सो अंकित, कितनी बार कहा है तुझसे अंकित नहीं अंकित जीजू बोला कर। रहने दो ना। क्या हो बेटा, कुछ चाहिए था आपको? मेरी बाबी डॉल, आपने मुझे प्रॉमिस की थी ना। ओह सॉरी, भूल गया मैं। वैसे मैं और रजनी भी बाहर जाने वाले हैं, तो मैं ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नेहा जिद नहीं करती, बोला ना लेते आएगा वो। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नेहा कहा ना एक बार, लेते आएंगे हम। रजनी क्यों डांट रही हो बेचारी को? और वैसे भी फिल्म स्टार्ट होने में 2 घंटे बाकी है, तब तक मैं न्यूयॉर्क ले जाके दिला लाता हूँ। सही ना? चलो उठो। जी ओके। जीजा जी चलिए, टाइम हो गया है। हाँ 16 साल पुराने कोर्ट केस की आज फाइनल हियरिंग है। आज तो टाइम से पहले पहुंचना होगा। हाँ बस हो ही गया। बस एक बार देख लो, सामने नहीं आनी चाहिए, और आज तो बिल्कुल नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो दूसरे कमरे में है। अरे ये फाइल तो यही छूट गई। सुनिए, अरे बेटे पापा की फाइल छूट गई है, दे आना। ओके। हेलो, हाँ बाबू एक मिनट। नेहा देख, मामा जी नीचे गए हैं, तू जाके जल्दी फाइल दे दे। जा जल्दी। हेलो, कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? मामा, ये दीदी ने देने को कहा। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा देख लेंगे। हाँ फाइल आप। नेहा जाओ।
तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। जीजा जी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मन खराब मत कीजिए, छोड़िए उसको, जाने दीजिए प्लीज, चलिए। नेहा, 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 बेटा नेहा, भाई साहब आपने नेहा को देखा है क्या? नहीं देखा मैंने। वॉचमैन, बेटा नेहा, आपने कहीं नेहा को देखा है? नेहा, बेटा नेहा, आप लोगों ने नेहा को देखा कहीं? नेहा, भाई साहब आपने नेहा को कहीं देखा? हेलो सर, साकिब नगर में अमृत हाउसिंग सोसाइटी से एक 16 साल की लड़की मिसिंग है। सर मेरी बेटी नहीं मिल रही। एक मिनट, शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात। सर 1 घंटा हुआ है जब से वो गायब है, वो कहीं चली गई है, हमने बहुत ढूंढा उसे सर। देखिए वो कहीं जाकर छुप गई होगी, वो घर वापस आ जाएगी। 16 साल की बच्चियां काफी समझदार होती है, तो फिक्र ना करें आप। सर वो उम्र से 16 साल की है, दिमाग से नहीं। मतलब? सर एक्चुअली 6 साल की एज में एक हादसे की वजह से उसका मेंटल ग्रोथ रुक गया था, दिमाग से वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची है, शी इज ए स्पेशल चाइल्ड। ये देखिए उसकी फोटो। सर आपके बिल्डिंग का वॉचमैन कहाँ है? साहब पता नहीं कहाँ खो गई। और साहब क्या है ना कि मेरा पेट खराब था साहब, इसलिए मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था, तो पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। सीसीटीवी कैमरा खराब है साहब। क्यों? सर वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, हमने वो टेक्नीशियन को बुलाया था सर, लेकिन उसे कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आया सर। सर पूरे बिल्डिंग को अच्छे से चेक किया लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं दिखी। शुक्ला एक काम करो, सोसाइटी के आसपास का चप्पा चप्पा छान मार। साहब हेलो पुलिस? देखिए प्राइमा फेसी हमें यह लग रहा है कि नेहा की मौत कुएं में गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसे किसी ने कुएं में धक्का देके मारा है। हम ये जानना चाहते हैं क्या आप लोगों को किसी पे शक है या किसी ऐसे आदमी पर जिसकी नेहा से या आप लोगों से दुश्मनी हो? सर ये सपना जरूर इस रजनी ने ही किया है। रजनी क्यों करेगी सर? आप तो मत छुपाइए दीदी। सर मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, इसको बहुत जलन थी नेहा से, क्योंकि वो ना इसके इस मंगेतर से थोड़ा फ्रेंडली थी, इसलिए बहुत जलन होती थी इससे। नेहा मेरी चेन क्यों पहनी? उतारी से अभी क्या भी उतार, उतारी से। अरे क्या कर रही हो? पागल हो क्या कर रही है? मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे बाथरूम में मिली थी। सर हम दोनों बहनों के बीच में झगड़े होते थे, पर वो बहनों वाले झगड़े होते थे, कोई एक दूसरे का खून नहीं करेगा उसमें। ये कुएं के पास चाबियों को गुच्छा मिला सर। इस चाबी के गुच्छे को आप लोग पहचानते? नहीं सर। क्या आप लोगों में से किसी ने इस चाबी के गुच्छे वाले को या आप में से किसी का ये चाबी का गुच्छा है, जानते हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग अभी जाइए, जरूरत होगी तो आप लोगों को बाद में बुलाएंगे। आप लोग भी जाइए, जा सकते हैं। सर ये चाबी का गुच्छा उसका तो नहीं है जो नेहा के साथ था, मतलब कातिल का? विनय, चाबी का गुच्छा जिस किसी का भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। और हाँ,
इस वॉचमैन से भी अच्छे से पूछताछ करो। मुझे लग रहा है जरूर ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मैं तब तक नेहा के बाप से मिलके आता हूँ, देखूं तो वो अपनी बेटी की लाश को देखने तक नहीं आया। सर, वो पनौती थी मेरे लिए। मैं रोज उसकी मौत की कामना करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। अगर कल रात नेहा घर से भागती नहीं ना, तुम तो उसे घर में ही मार डालते। सर मैं बहुत गुस्से में था। वही तो, जो गुस्सा घर में नहीं निकाल पाए वो बाहर जाके निकाला जब नेहा अकेली मिली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां थे कल? सर मैं ऐसे बाहर गया हुआ था, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप खामखा मेरे पे शक कर रहे हैं। अगर इस कांड में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो बचोगे नहीं तुम, ये मेरा वादा है। साहब आप चाहे हमें जान से मार दीजिए, पर सच तो यही है कि हमने नेहा बिटिया के साथ कुछ नहीं किया है। अच्छा एक बात बता, इस चाबी के गुच्छे को पहचानता है? नहीं साहब, हमने पहले नहीं देखा इसे। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की मौत 9 सितंबर को रात के 9 से 10 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि नेहा की मौत डूबने की वजह से नहीं, बल्कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। नेहा के शरीर में कहीं भी सेडेटिव्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही उसके बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान मिले हैं। एक और बात सर, इस रिपोर्ट से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। नेहा 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी। नेहा 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। देख लिया तुमने, अब शगुनी तो थी, ये थी। तो मैं इसकी चिता को हाथ तक नहीं दूंगा। देखिए, हमें लगता है नेहा के साथ जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की है, उसी ने शायद उसकी हत्या भी की है। सॉरी, आई नीड टू आस्क दिस। नेहा प्रेग्नेंट थी, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला? वो स्पेशल चाइल्ड थी, जाहिर सी बात है उसके पीरियड्स का भी ख्याल अभी रखती होंगी। मैं उसकी जरूरतें तो देखती थी, लेकिन उसकी डेट्स आगे पीछे होती थी तो कभी ऑड नहीं लगा। विनय, वो चाबियों का गुच्छा किसका है, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। और फॉरेंसिक टीम को कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हो? नहीं सर, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कमाल की बात है, इतनी सारी चाबियां और सुराग एक भी नहीं है हमारे पास। सर मैंने शर्मा और रजत दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, दोनों के ही बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है सर। हाँ सर, ये बात सच है कि पिछले लॉकडाउन से पहले मैं घर वालों को बनारस का बोलकर बैंकॉक चला गया था, और जब मैं वहां से वापस लौटा तो क्वारंटाइन टीम मुझे उठाकर लेकर चली गई थी सर। तब सर मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाया ताकि ये बात सबको पता न चल जाए। क्योंकि तुम रसिक मिजाज, किसी को पता ना चल जाए। खैर, हमें पता चला है कि नेहा पे तुम्हारी बुरी नजर थी। अरे नहीं सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। नेहा तो मेरी बेटी जैसी थी सर, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर प्लीज आप मेरे पास की वजह से मुझे जज मत कीजिए, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है सर। जो आदमी किसी लड़की के मना करने पर अपनी कॉलेज लाइफ में लड़की को छत पे ले जाकर धक्का देके मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। रिसर्च करो उसका। सर चेक करो। सर सर प्लीज सर, उस गुनाह के लिए मैंने 14 साल की सजा काटी है। फोन दे अपना, फोन दे, घबरा मत। तेरे पर्सनल डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सर ये चप्पल मिली है इसके घर से। किसकी है ये चप्पल? मैं पूछ रहा हूं किसकी है ये चप्पल? सर नेहा की। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसके साथ कोई गंदी हरकत नहीं की है सर। तेरे मोबाइल में नेहा की पिक्स, घर से नेहा की चप्पल, हर बात इस बात की गवाही दे रही है कि नेहा के प्रति तेरी नीयत खराब थी। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं उससे कनेक्टेड था, इसीलिए उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास थे। और वो चप्पल, वो एक दिन मेरे घर आई थी, तब उसकी चप्पल मेरे यहाँ रह गई थी सर। तू चल घर, चल। तो ये चप्पल उसी दिन उसके घर क्यों नहीं लौटाई? सर कैसे लौटा? उसके परिवार वाले मुझसे चिढ़ते। मैंने सोचा किसी दिन नेहा मिलेगी और उसकी चप्पल लौटा दूंगा। पूरी कवर स्टोरी बना रखी है, लेकिन तू शायद ये नहीं जानता कि सच उगलवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेके चलो इसे थाने, वहीं सच उगलेगा ये। चल।
हेलो सर। शायद इस ताले की चाबी ये है। इस पर तुम्हारे ही दुकान का नाम प्रिंटेड है। हाँ सर, है तो मेरी, लेकिन आप लोग के पास कैसे? ये चाबियों का गुच्छा हमें उसी जगह से मिला जहां हमें नेहा की लाश मिली। अब तू ये बता, ये चाबियों का गुच्छा वहां पहुंचा कैसे? सच कहो साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। वो मेरे बेटे चिकू की दोस्त थी, मैं उसे बेटी जैसा मानता था। अच्छा, अरे सर सुनिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है सर, मुझे सर सुनिए आप। ये बगल की दुकान वाला है सर। जब आप इनसे पूछताछ कर रहे थे तो यहाँ ताका झांकी कर रहा था। मुझे लगता है कुछ जानता है इस केस के बारे में। क्या जानते हो उस केस के बारे में? साहब आप क्यों मुझे इसमें घसीट रहे हो साहब? मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। बच्चे हैं ना तुम्हारे? जी साहब। कितने? से एक ही लड़की है साहब। जिस लड़की की लाश की मैं तहकीकात कर रहा हूँ ना यहाँ आके, वो भी किसी की बेटी है। कुछ जानते हो तो बेहिचक बताओ। साहब ये गोविंद झूठ बोल रहा है। ये कोई बच्ची बच्ची नहीं मानता था नेहा को। उस दिन मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे से अच्छा लगने लगेगा। साहब सच कर रहा हूँ साहब, मैंने नेहा के साथ कुछ नहीं किया। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। इसने मुझसे कर्ज मांगा, मैंने नहीं दिया। ये एक नंबर का झूठा है। उसको झूठा कहने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। मैं बताता हूँ ये चाबियों का गुच्छा वहां कैसे पहुंचा। नेहा जब वहां कुएं में गिरी, तूने धक्का दिया, और जब धक्का दे रहा था ये चाबियों का गुच्छा तब गिरा वहां पर। ये सारे अनुमान गलत हैं। मैंने नेहा के साथ कुछ भी नहीं किया। सर ये ऐसा नहीं मानेगा। चल तू थाने चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। नेहा मर्डर केस में हमारे पास 4 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। पहला राकेश, नेहा का फादर। दूसरा सस्पेक्ट रजत, नेहा का पड़ोसी। तीसरा नंबर गोविंद, चीकू का बाप। इसके दुकान की चाबियां हमें क्राइम सीन से मिली। सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रजनी को अपनी बहन से जलन थी, और हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां एक बहन ने सिर्फ जलन की वजह से अपनी ही सही बहन का खून कर दिया। हो सकता है, जहां तक तुम्हारी ये जलन वाली बात का सवाल है, अगर मान लिया जाए कि नेहा और अंकित आपस में एक दूसरे के क्लोज थे, तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि अंकित ने नेहा के भोलेपन का फायदा उठाया। पॉसिबल तो है सर। सर हमने उस बिल्डिंग पे नजर रखी थी सर, तो हमें यह पता चला कि उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 304 में 2 औरतें रहती थी सर, जो हमेशा बुर्के का इस्तेमाल करती थी। जिस दिन नेहा की मौत हुई सर, उसके बाद से ही वो फ्लैट लॉक्ड है, और उन बुर्के वाली औरतों को किसी ने नहीं देखा। फ्लैट नंबर क्या बताया तुमने? सर फ्लैट नंबर 304। सर ये इस फ्लैट के ओनर है आरिफ शेख। कौन रहता है यहाँ? सर यहाँ 2 लड़कियां रहती हैं। कहाँ है वो 2 लड़की? पता नहीं सर, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। उनकी कोई डिटेल्स होंगी तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स, एड्रेस वगैरह? वो तो नहीं है सर। वो क्या है ना, उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। वो लोग कोई एग्जाम के लिए आए थे। आइए, पूरा फर्निश फ्लैट है। ये देखिए, सोफा वगैरह सब कुछ है, और किसी बात का कोई टेंशन नहीं। वैसे आप दोनों का नाम नहीं बताया परवेज ने। मेरा नाम शबीना खान है और इसका नाम जोया रशीद। अच्छा, अब हमें ना चाबी दे दीजिए। ये तो बोला होगा ना परवेज भाई ने। व्हाट्सएप पे बात हुई थी परवेज से। ये लीजिए चाबी। अच्छा मैं चलता। एक काम करिए, अपने रिश्तेदार को फोन करिए और लड़कियों को डिटेल्स मंगवाइए। जी सर। फोन स्पीकर पे डालिए। जी। सर उसका फोन बंद आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं सर, मेरा एक रिश्तेदार और उसी के पास रहता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो बात करवा देगा। उन्हें फोन लगाइए, स्पीकर पे डालिए। जी सर। हाँ जमाल, मैं आरिफ बोल रहा हूँ। हाँ भाईजान बोलिए ना। परवेज से बात करा देना, उसका फोन नंबर बंद आ रहा है। भाईजान 1 मिनट रुकिए, लाइन पे लेता हूँ। हाँ आरिफ भाईजान बोलिए, क्या बात है? अच्छा परवेज, तुमने वो जो तुम्हारी पहचान की 2 लड़कियां यहाँ भेजी थी, जिनको फ्लैट देने के लिए बोला था, वो कौन थी? कौन सी 2 लड़कियां? और मैंने कब आपको किसी को घर देने को बोला? अरे भाई, तुमने अपने फोन से मैसेज करके मुझे बोला था कि वो लड़कियां तुम्हारे पहचान की है, उनको फ्लैट दे दो। भाईजान आप मेरे पुराने व्हाट्सएप नंबर की बात कर रहे हैं? वो नंबर बंद किए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं।
जिसको उस नंबर का कनेक्शन मिला होगा उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा। बिना किसी वेरिफिकेशन के आप किसी को भी अपना घर किराए पे दे देते हैं। पर लेकिन मुझे कैसे पता चलता? वो नंबर तो मेरे रिश्तेदार का था। इस रिश्तेदार का इनको नंबर दो। दरवाजा खोलिए। हाँ सर, मेरे पास मास्टर की है। सर ये देखिए बुर्का। सर ये बियर बॉटल्स, शेविंग किट, ट्रिमर, सब मर्दों वाला सामान है सर। लेकिन हमें तो कहा गया था यहाँ 2 औरतें रहती हैं। अब विनय, हो सकता है या तो कोई मर्द भी इनके साथ रहता हो कभी कभी आके, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मर्द हो और अपनी पहचान छुपा के यहाँ रह रहे हैं। आरिफ से मिले नंबर को ट्रैक पे डालो और हाँ, आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो। पता करो क्या नेहा इन 2 लोगों को जानती थी, क्योंकि जिस रात से नेहा का कत्ल हुआ है तब से ये दोनों गायब है। सब चुपड़ा, फ्लैट की अच्छे से तलाशी लो। राइट सर। शर्मा जी आप जरा जाइए, इनसे बात करनी है। इन बुरखे वाली लड़कियों के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब वो बुरखे वाली के बारे में ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ वो चीकू और नेहा इस घर में कागजात करने की कोशिश करते रहते थे। तो चीकू है ना अपने फोन से रिपोर्टर की तरह वीडियो बनाता था, नेहा उसके साथ ही होती थी, तो ये महिलाएं उनको यहाँ से भगा देती थी। चीकू कौन? ये वो गोविंद का बेटा? हाँ हाँ साहब। सर ये और नेहा बहुत गहरे दोस्त हैं, इसलिए उसकी मौत से इसको सदमा लगा है। हमें पता चला है कि चीकू को वीडियो बनाने का बहुत शौक है। वो वीडियो देखना चाहते हैं। जी सर, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए सर। ये देखिए सर। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। सर आपका शक बिल्कुल सही था। इन लोगों ने चेहरा छुपाने के लिए बुरके का इस्तेमाल किया था, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा ये लोग कौन हो सकता है। उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। एक काम करो, ग्वालियर पुलिस को इन दोनों की फोटो मेल करो और आरिफ के रिश्तेदार परवेज को भी। देखते हैं क्या पता चलता है। सर सर ग्वालियर पुलिस ने उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। एक का नाम है तबरेज, दूसरे का नाम है अंसार। उन दोनों पे वहां के मार्केट के साहूकार के बच्चे को किडनैप करके भागने का आरोप है। सर वहां की पुलिस उन दोनों को अभी भी ढूंढ रही है, क्योंकि बच्चा अभी भी गायब है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपिंग ही वो वजह है जिसकी वजह से नेहा की हत्या हुई है? हेलो, इसको किसने मार दिया? विनय, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। सर। शुक्ला सर। रजत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और मोबाइल की लोकेशन भी पता करो। ओके सर। नेहा दीदी किधर हो आप? नेहा दीदी, नेहा दीदी। सर रजत के फोन की सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स आ गई है सर। सर इसके हिसाब से रजत कल पूरे दिन अपने घर पर ही था सर। फिर शाम में 7 बजे वो अपने घर से निकला। उसके बाद उसका फोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया जहां से उसकी लाश मिली थी सर। एक बात और सर, उसके सीडीआर में किसी करिश्मा नाम की लड़की का नंबर मिला सर, जिसे रजत ने कल शाम 6:30 बजे कॉल किया था। सर कल रात को मैं और रजत हम साथ में ही थे। हम लोग आनंद नगर में एक होटल है साई कंफर्ट करके, वही थे। आप रजत को कैसे जानते हैं? सर वो घबराइए मत, बेहिचक होकर बताइए। सर दरअसल वो मेरा कस्टमर था जिससे मैं अक्सर मिला करती थी। क्या नाम बताया था आपने उस होटल का? साई कंफर्ट। सर नेहा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था रजत, और अब रजत का भी मर्डर हो गया। शायद,
शायद रजत का मर्डर नेहा के मर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि रजत का बैकग्राउंड क्रिमिनल था और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि रजत का मर्डर किसी पुरानी रंजिश के चलते हुआ हो। सर हमने उन दोनों किडनैपर को उनके फोन के IMEI नंबर के थ्रू ट्रेस कर लिया। दोनों सुदामा नगर में छिपे हुए बैठे थे सर। लोकल पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें लेके यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ नहीं बंद कर अपने ये झूठ की दुकान को। जिस रात से तुम दोनों गायब हुए उसी रात उस मासूम बच्ची का कत्ल भी हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने उसको मारा, क्योंकि वो दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में सच जान चुके थे। हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया सर। हाँ ये बात सच है कि उन दोनों को हमारे चेहरे दिख गए थे और हमें भी यही लग रहा था कि वो दोनों हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए हम उनको मार के हम पकड़े जाने के रिस्क को और नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए वहां से भाग निकले। हवलदार, इन दोनों की तब तक तो वहीं करते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर CCTV में मिला है, ये देखिए सर इस बाइक को देखिए, ये रजत की कार का पीछा कर रहा है सर। जैसे जैसे कार आगे जा रही है बाइक उसके पीछे है सर, और इसके बाद ही सर ये वो रोड है सर। शुक्ला, ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको लेके आओ। राइट सर। मैंने रजत को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल, हमारे पास CCTV फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि तू रजत की कार का पीछा कर रहा है। और यही नहीं, हमें साईं कंफर्ट होटल के रजिस्टर में तेरा नाम भी लिखा मिला है। पहचाना? उसी होटल का मैनेजर है जहां तू ना सिर्फ रजनी को लेके जाया करता था बल्कि नेहा को भी लेके जाया करता था, और यही बात इसने रजत को बता दी थी। अब सीधी तरह से बता, तूने रजत और नेहा दोनों को मारा है ना? प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं सर, मैंने सिर्फ रजत को मारा, नेहा को नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। अंकित, ये वही लड़का है जो मेरी बिल्डिंग में रहता है। अगर इसने पापा को बता दिया कि हम यहाँ शादी से पहले होटल में मिलते हैं तो बात का पतंगड़ हो जाएगा। अंकित प्लीज कुछ करो। टूट भाई, अब तुम एक काम करो, तुम रिक्शा लेके घर जाओ, मैं यहाँ फिक्स करके आता हूँ। क्या पूछा था? कुछ नहीं। पता नहीं क्या पूछा था? उठेगा कि तू 21 के? गलती हो गया भाई, वो आपके बारे में पूछ रहा था, मैं उसको ये बता दिया आप ये लड़की के साथ साथ वो। अच्छी बात है, तूने मेरे बारे में किसी को एक शब्द बताया ना, तुम जान ले लूंगा मैं। रजत भाई आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मेरा नेहा को होटल में ले जाने वाली बात किसी को मत बताइएगा। बताऊंगा? अरे तुझे तो मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा। उस भोली वाली लड़की के साथ पहले तो रेप किया और फिर तो जान से मार दिया। नहीं रजत भाई, मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात उसके मरने के बाद मुझे पता चली, लेकिन मैंने उसको मारा। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। और सुन, तू बचेगा नहीं। रजत भाई मेरी बात, इस राज को राज रखने के लिए उसने रजत तक को मारा। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए। विनय, दरवाजा खोल। क्या कर रही हो? विनय, नीचे उतारो। अंकित ने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह से मैंने अपनी बहन को कितना मारा, उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया। गायत्री जी, ये आपके गले पे निशान कैसा है? अब वो मैं बाजार गई थी ना, तो एक चोर ने मेरी चेन खींच ली और भाग गया।
आप लोग रजनी का ध्यान रखिए, हम चलते हैं। जी। सर, चीकू की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। इसके हिसाब से चीकू 9 सितंबर की रात 8:30 से 9 बजे के बीच उसी एरिया में था जिस एरिया में वो कुआं है। फिर 9:20 से 9:40 तक उसके फोन की लोकेशन उस एरिया के बता रही है जहां उसके बाप गोविंद के कबाड़ी की दुकान है। फिर 9:40 से 9:50 तक उसके फोन की लोकेशन फिर से उस कुएं वाले एरिया की बता रही है। उसके बाद उसके फोन की लोकेशन अपने घर की बता रही है जहां जाके वो लोकेशन स्टेबल हो जाती है। विनय, ये टाइमलाइन तो नेहा के गायब होने से मैच कर रही है। नेहा अपने घर से निकलकर कुएं पे पहुंची होगी जहां उसे चीकू मिला। चीकू ने नेहा को डरा हुआ देखकर नेहा की मदद करने की सोची। क्या हुआ? पापा ने मुझे मारा। मैं घर नहीं जाऊंगा, वो मारेंगे। एक काम कर, तू मेरे दुकान में जाके छुप जा। तू यही रुक, मैं चाबी लेके आता हूँ। जल्दी आना। और चाबी ले भी आया। फिर चीकू ने नेहा को दुकान में छुपाने की कोशिश की। रुक, मैं ताला खोलता हूँ। तभी वहां कोई ऐसा आया जिसे वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। विनय, एक काम करो सर, गोताखोरों को कुएं में उतारो, पूरा कुआं खंगाल मारो। सर। गायत्री जी, आपकी चेन मिल गई। ये किसी चेन स्नैचर ने नहीं चुराई थी, ये हमें कुएं से मिली है। हैरानी हो रही है, हमें भी हुई थी। जब पूरी कहानी देखकर हमें रियलाइज हुआ कि नेहा को ढूंढने आप ही तो गई थी सबसे पहले, अकेली। मेरी पूरी टीम ने पूरे शहर के चेन स्नैचर्स को राउंड अप किया। एक एक ने यह बताया कि किसी ने भी आपकी चेन नहीं खींची। तब हमें लग गया था कि ये गले पे निशान किसी चेन स्नैचर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेटी नेहा जब अपनी जिंदगी के लिए आपसे जद्दोजहद कर रही थी, लड़ रही थी, तब ये निशान पड़ा जब उसने चेन खींची होगी। अब अपनी ज़बानी अपनी पूरी कहानी सुना दीजिए बिना समय गवाए। बोलिए। मैंने नहीं मारा है उसे, मैं उठ चुकी थी उससे। मेरे अपने मेरा तिरस्कार करते थे मेरे ये पति, जिन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठा रखा था। उसके जन्मने के बाद मुझसे दूर हो गए। फिर उसकी प्रेगनेंसी, अभी मैंने सोच लिया था मैं इस लड़की का अंत करूं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा, चल घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पापा मारेंगे। क्यों मारेंगे बेटा? पापा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चल तू भी घर जा। चल चल चल। अरे, मैं तो उसको एक चॉकलेट देना भूल ही गया। मम्मा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैंने हमेशा से सुना था जिस बच्चे के सर पे मां का साया होता है वो बच्चा बहुत ही भाग्यवान होता है। बेचारी नेहा, जिसे आप जैसी मां मिली, क्या कहलाएगी वो? अभागन। ले चलो।
जब भी मेरी आंख खुलती है मैं सहम जाती हूँ। फिर सोचती हूँ शायद ये वो सवेरा हो जो मुझे आजाद कर दे। एक कैद वो थी जिससे मैं 2 दिन पहले भागी थी, लेकिन ये कैद, यहाँ न कोई ताला था न पहरा, लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं सकती थी, मजबूर थी मैं। कब्र खोदना। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के खुद अपनी कब्र खोदने की कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन न जाने क्यों मेरा सबकॉन्शियस माइंड बार बार कह रहा था, अपने अंदर के जानवर से लड़ते लड़ते मैं खुद अपनी ही कब्र खोदने लगी। अब मैं दुल्हन बनूंगी और फिर आजादी। एनएमसी बैंक, जिसका एनपीए बढ़ने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी गाज गिरी बैंक अकाउंट होल्डर्स पे, जो एक दिन में केवल 5,000 रुपए ही बैंक से निकाल सकते हैं, और इन्हें राहत तब मिलेगी जब कोई बड़ा बैंक इसके साथ मर्ज होगा। प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, एक बार हमारी बात सुनिए। जैन सर, सर गांव वालों ने बताया कि रात को यहाँ बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। हमने खुदाई की तो ये बॉडी मिली। इसकी पहचान पता चली कौन है ये लड़के? चौधरी जी। जी बोलो। हमें गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिली है। वो लाश आपकी बेटी अदिति की है। ना, कोई बेटी ना है हमारी। लेकिन गांव वालों ने तो हमें यही बताया कि लाश आपकी बेटी अदिति की है। चौधरी जी, अगर ये लाश अदिति की नहीं है तो फिर अदिति है कहां? क्यों समय बर्बाद कर रहा है इंस्पेक्टर? जा, मन में और भी काम है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं चौधरी जी। अब मुखिया है इस गांव के। गांव के बाहर एक लड़की की लाश मिलती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ही मार के गाड़ दिया है अदिति को? इंस्पेक्टर, हमारे पे आरोप लगाएगा? मेरी एक आवाज पर पूरा गांव घेर लेगा तन्ने। हरी सारी पुलिसिया धरी रह जाएगी। सर, दरअसल बात यह है कि अदिति खुद घर छोड़ के भागी थी। कहाँ भागी थी? नौकरी करनी थी उसे, लेकिन हमारे खानदान में छोड़िया काम धंधा ना करा करती। अदिति भागी तो भाई साहब ने संबंध तोड़ लिया उससे। संबंध तोड़ दिया या फिर ऊपर पहुंचा दिया? ज्यादा फैले ना इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तो ले आ। तुम लोग जाओ, थाली चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम तो मैं करूंगा तुम लोगों का, वो भी बहुत जल्दी। सर, मुझे तो साफ साफ ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। और प्रूफ तो करना होगा। कविता, पूछताछ में कुछ पता चला क्या? सर, गांव में तो महेंद्र चौधरी के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता, लेकिन सर पड़ोस से पता चला है कि गुरुग्राम के कॉलेज में अदिति पढ़ती थी। अदिति के कॉलेज के दोस्तों से मिलना होगा और उसके घर वालों पे भी नजर रखो। ताई, ये सब कैसे हो गया? लेकिन सच में हमारा मन ना मान रहा ताई। मन तो हमारा भी ना मान रहा था।
पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं ना, आखिरी बार ठीक से देख। रोले जी भर के मैं भी बाप सू उसका। अंतिम संस्कार ना सही, श्राद्ध तो करके ही रहूंगा। ये एलएनसी बैंक के गुड़गांव ब्रांच का ब्लूप्रिंट है। ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है और अब इसका ऑडिट चल रहा है, और यही वक्त है जब हम अपना हाथ मार सकते हैं। प्लान क्या है? बैंक में 2 ऑडिटर, 1 मैनेजर, 1 असिस्टेंट मैनेजर, 2 क्लर्क और 1 गार्ड, कुल मिलाकर 7 लोग होते हैं। बैंक में एंटर करते ही कॉरिडोर में राइट साइड कैश काउंटर है, लेफ्ट साइड मैनेजर का कैबिन है। कॉरिडोर में सीधा जाते ही लेफ्ट साइड क्यूबिकल है, वहां पे सामने असिस्टेंट मैनेजर का डेस्क है, और गार्ड के हाथ में हमेशा एक बंदूक रहती है। लेकिन लंच के बाद तकरीबन 4 बजे गार्ड स्टाफ की चाय के लिए बैंक से बाहर जाता है, और उसी वक्त हम वहां पहुंचेंगे। और जैसे ही गार्ड बैंक से बाहर जाएगा, तुम बैंक में घुसना, मैं बाहर आसपास निगरानी रखूंगा। और तुम्हारे कपड़ों पे एक कैमरा लगा होगा ताकि मुझे पता चलता रहे बैंक में क्या चल रहा है। कोई चला पुलिस को फोन करो जल्दी से। मुझे हमें पता चला कि तुम अदिति की बेस्ट फ्रेंड थी। अदिति तुमसे आखिरी बार कब मिली थी? काफी टाइम हो गया मैम, और वैसे भी अदिति कॉलेज कम ही आती थी। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से तो वो जॉब कर रही थी। लेकिन अदिति की फैमिली ने कहा कि वो जॉब ढूंढने के लिए घर से भागी थी। मुझे उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, और वैसे भी अदिति कॉलेज से सिर्फ नाम के लिए आती थी, फिर भी उसकी अटेंडेंस पूरी होती थी। मतलब? जिस पर फैकल्टी मेहरबान हो, उसका क्या ही कहना। बोलना तो नहीं चाहिए, पर अदिति अपना काम निकलवाने में माहिर थी। हमारे एचओडी उनके साथ उसका अफेयर था। प्रोफेसर अकील। हाँ जी सर, बैठिए ना। अदिति चौधरी स्टूडेंट है ना आपकी? हाँ जी। मर्डर हो गया उसका, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो कहना है कि उसके साथ आपका अफेयर चल रहा था। देखिए, कोई गलतफहमी होगी आपको। लगता है कोई जेलस स्टूडेंट्स ने आपके कान भर दिए। हमारे कान छोड़ और अपने कान खोल के सुन। अगर हमें बाद में पता चला ना कि कुछ भी छुपाया हमसे या झूठ बोला तो। ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी स्टूडेंट थी। हाँ, एक फेवर मांगा था उसने मुझसे। सर, मेरी फैमिली मेरे एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाना चाहती। अगर उनका बस चले तो वो मेरा कॉलेज भी छुड़वा दे। बैठो 1 मिनट। पर अदिति, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मुझे एक जॉब मिली है, लेकिन कॉलेज के साथ जॉब करना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। सर, अगर मैं कभी एब्सेंट हो जाऊं या फिर कॉलेज लेट आऊं तो प्लीज आप मेरी 75% अटेंडेंस एडजस्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं फाइनल एग्जाम दे पाऊं। वाकई सोचो सर जी, ऐसे जरूरतमंद स्टूडेंट की सपोर्ट करना तो फर्ज है हम टीचर्स का। सर, वो लॉकर रूम से कस्टमर्स की सारी ज्वेलरी और कैश रूम से सारा कैश लेकर भागे हैं। कितने लोग थे वो? सर, बैंक के अंदर 2 आदमी आए थे, फिर मैंने देखा कि बाहर एक टेम्पो भी खड़ा था जिसमें वो बैठकर भागे। सर, वो जाने से पहले सीसीटीवी का डीआरएस भी लेकर गए हैं। दिखते कैसे थे? सर, उन्होंने तो अपना चेहरा पेंट से रंगा हुआ था। कब से जॉब कर रही थी अदिति यहाँ? ये कुछ 6 महीने से। अभी 1 महीने पहले हमने उसे प्रमोशन किया था। 26 तारीख को हमें अदिति की लाश उसके गांव के बाहर मिली। वो ऑफिस में आखिरी बार कब आई थी? आई थिंक 16 तारीख को। अभी तो तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, तुम्हें तो काम पे फोकस करना चाहिए, और तुम वो की छुट्टी मांग रही हो। मैम, वो 21 तारीख को मेरी शादी है। शादी? कांग्रेट्स। आर यू श्योर 21 तारीख को शादी थी अदिति की? जी सर, उसने तो यही बताया था। किससे शादी की थी अदिति ने? वो तो हमें नहीं पता। क्यों?
I mean, उसने अपनी शादी में इनवाइट तो किया होगा ना आप लोगों को? नहीं सर, इसलिए तो हम भी हैरान थे कि उसने ऑफिस में किसी को इनवाइट नहीं किया था। एक तरफ अदिति की शिनाख्त तक नहीं की और अब उसका श्राद्ध कर रहे हो। हमने क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी फिक्र तम ना करो। जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उतना जवाब देना। 21 तारीख को शादी थी अदिति की। अदिति की शादी किसने कही? उसके ऑफिस वालों ने बताया, जहां वो पिछले 6 महीने से जॉब कर रही थी। अदिति और जॉब लग गए से किसी और अदिति की जानकारी निकाल ली तुम लोगों ने? मैं अच्छे से पता चल गया है कि अदिति की हत्या की असल वजह क्या है। लग गए से किसी और अदिति की जानकारी निकाल ली तुम लोगों ने? मैं अच्छे से पता चल गया है कि अदिति की हत्या की असल वजह क्या है। वो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर रही थी। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। हमने ना मारा उसको, ना हमको ये मालूम वो नौकरी कर रही थी। और जब से घर से भागी है तब से हमारे लिए मर गई। जब वो भागी है जब से तभी मर गई, तो श्राद्ध अब क्यों कर रहे हो? तभी करते ना। भागी कब थी वो? जहां से जानकारियां जुटा रहे हो वहीं जाकर पता कर लो। मारी चौकट पे तभी दस्तक देना जब सबूत हो। बहुत जल्दी मुलाकात होगी चौधरी जी। सर सुबह पेट्रोलिंग टीम की इसके ऊपर नजर पड़ी। इसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था रॉबरी में। जब मैंने इसके मालिक के लिए आरटीओ से पता किया तो मालूम चला कि ये गाड़ी पलवल से चोरी हुई थी। वहां पर तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं था। वो क्रिमिनल बैंक के सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी चुरा कर ले गए। बैंक के एम्प्लॉयज का कहना है कि वो लोग अपना चेहरा रन कर रहे थे। वो लोग जिस भेस में आए थे उन्हें वैसे भी कोई पहचान नहीं सकता था, फिर भी सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को चुरा कर ले गए। उसमें तो पिछले 7 दिनों की फुटेज थी। हो सकता है कि उन 7 दिनों की फुटेज में ऐसा कुछ था जो हमें क्रिमिनल की लीड दे सकता था। सर हो सकता है वो रेकी करने के लिए पहले आए। 7 दिनों से तो ऑडिट चल रहा है, कस्टमर तक को एंट्री नहीं है, सिर्फ बैंक का स्टाफ ही आ जा सकता है। क्या आपको लगता है कि बैंक का कोई एम्प्लॉय इन सब में इन्वॉल्व होगा? कि पूरे बैंक स्टाफ की डिटेल निकालो और पता करो कि कोई ऐसा गैंग है जो चेहरे पर रंग लगाकर लोग का काम करता है, या फिर ये क्रिमिनल्स की कोई प्लान मॉडस ऑपरेंडी थी। ओके सर। सर जिस तरह से अदिति का बाप महेंद्र और चाचा जितेंद्र हमसे बेखौफ होकर बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पक्की प्लानिंग करके रखी है। ऑनर किलिंग में क्राइम मोस्टली आउट ऑफ रेंज होता है, पर जिस तरह से अदिति ने अपने ऑफिस में छुट्टी मांगी उससे तो यही लग रहा है कि उसकी शादी पहले से प्लान थी। और दूसरी तरफ उसके घर वालों को यह तक नहीं मालूम कि अदिति जॉब कर रही थी। सर ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो शादी किससे करने वाली थी। कहीं वो उसके कॉलेज का टीचर अकील तो नहीं, जिससे अदिति का अफेयर का पता चला था? ये भी तो हो सकता है कि उसके ऑफिस वाले झूठ बोल रहे हो। उसके ऑफिस स्टाफ की डिटेल निकालो और अकील की भी। सर एग्जाम्स के बाद क्या सोचा अदिति? किस बारे में सर? अरे हमारी शादी के बारे में। प्लीज सर, मैं आपसे शादी करके अपने सपनों पे फुल स्टॉप ना लगा सकती। और वैसे भी सर, मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। सर अदिति के गांव करसीगंज के पास एक गांव है बिसातपुर। वहाँ का एक आदमी महेंद्र चौधरी के खिलाफ बयान देना चाहता है, लेकिन सर उसकी शर्त है कि उसका नाम केस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम लोकेशन भेजो, हम वहीं पहुंच रहे हैं। सर सलाम साहब उन चौधरी लोगों की गांव के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। अभी कुछ दिन पहले ही गांव के एक परिवार के साथ उन्होंने काफी मारपीट की। झगड़े की वजह क्या थी? मालूम नहीं साहब, लेकिन अब उनके घर पे ताला लगा है। ये दोनों बाप बेटा है कौन? अरविंद और उसका बेटा विनीत साहब। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। ठीक। सर मैंने गांव में पता किया है, अरविंद और विनीत कहाँ है किसी को भी नहीं पता है। सर इन दोनों गांव की कम्युनिटी के लोगों का आपस में 36 का आंकड़ा है। ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते हैं। क्या अदिति के मर्डर का इस बात से कुछ लेना देना हो सकता है? सुनिए भाई, मैंने सुना है गांव के बाहर जो छोरी की लाश मिली थी उसने इस संग्रह में रखा है। भाई एक बार मैंने वो लाश देखा नहीं है, लिफ्ट पे से एक बार देखा था।
मेरे बेटी थी सर, अदिति के बाप और चाचा ने जिस सरविंद और उसके बेटे विनीत को पीटा था, उन दोनों के फोन पानीपत में एक्टिव हुए। पानीपत? जी हाँ सर। और खास बात यह कि अदिति जिस कॉलेज में पढ़ती थी, ये विनीत भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। पापा, क्या हुआ विनीत? आप लोग? अदिति, ले ये सेब। यू क्या कर रही है? ये कंप्यूटर किसका है? हाँ? धारे धोरे तो ना था? ताई, ये अदिति दीदी की दोस्त का लैपटॉप है। हाँ हाँ माँ, वो हमारी कॉलेज की दोस्त का है। देख अदिति, मारे तो झूठ मत बोल। और ये सब क्या है? यो कैसे पढ़ाई हो रही तेरे कॉलेज में? न करके रही है तू? माँ, एक नौकरी देखी है मैंने। नौकरी? न क्या कह रही है तू? हैं? थारे पापा को इतनी मिन्नत करके थारा कॉलेज चालू कराया था और तू भी ये नौकरी? तो क्या उनके घर से सांस लेना छोड़ दे? वो तो किसी जमींदार के लड़के को मेरा हाथ थमा देंगे, उसके बाद खूंटे से बांध के रखेंगे पूरी जिंदगी। फिर आपकी तरह किलसती रहूंगी मैं। अल्लाह डो। माँ, वो हमारा भाग्य नहीं लिख सकते। मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपना, रानी का और आपका भाग्य लिखूंगी। सर, ये बैंक की मैनेजर सुगंधा 10 साल से इसी बैंक में है। इसी बैंक में इसका लॉकर भी है जिसमें इसने काफी ज्वेलरी रखी हुई थी। रॉबरी के दौरान सब कुछ गायब हो गया। सर, मैंने तो सोचा था कि मैं भी अपनी उन ज्वेलरी को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार ले लूंगी। ऐसी क्या जरूरत थी जो आप गहने गिरवी रखना चाहती थी? सर, 3 महीने से सैलरी नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है। अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना जरूरी था। सर, ये बैंक की क्लर्क महिमा, इसकी कहानी भी अजीब है। सुना जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन इसकी शादी थी। उस दिन इसकी शादी थी, फिर भी ये बैंक आई थी। सर, मेरे इस बैंक में 5 लाख की एफडी थी, लेकिन बैंक में 5,000 से ज्यादा निकालने पे रोक थी। तो मैंने अपने मंगेतर को बोला कि हम शादी पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन सर उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। और सर, ये बैंक का सीनियर क्लर्क नवीन, इसका खुद का घर है, लेकिन रॉबरी से 1 महीने पहले ये किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। सर, सैलरी ना मिलने से मैं अपने होम लोन की EMI चुका नहीं पा रहा था। लोन की रिकवरी करने वालों ने मुझे घर पे आकर परेशान करना शुरू कर दिया था। पड़ोसियों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। मतलब बैंक के एम्प्लॉय सैलरी ना मिलने से परेशान थे, और जब परेशानी गुस्से में बदल जाती तो लोग बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। बैंक के स्टाफ के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सर, असिस्टेंट मैनेजर सुबोध के अलावा किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ये वही सुबोध है ना जिसके पैर पर गोली लगी? सर, ये सुबोध 3 महीने पहले तक एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। रॉबरी के 3 महीने पहले इसने इस बैंक को ज्वाइन किया, और जिस बैंक को ये छोड़कर आया था वहां इसके अकाउंट में 10 दिन पहले 30 लाख रुपए थे। असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट में इतने पैसे? और सर, रॉबरी के 4 दिन पहले इसने 10 लाख रुपए जयपुर के किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। 10 लाख किसके अकाउंट में? रानी, तो क्या सोचा तूने? सोच लिया राकेश, तू भूल जा मनु, वरना जो अदिति दीदी के साथ हुआ वो। विनीत कायर था, लेकिन मैं ना हूं। आज दुनिया ने दूंगा तेरे पे। ब्याह कर ले मेरे से। तेरी इतनी हिम्मत! रुक जा तू। साहब, हमारा चौधरी की बेटी के मर्डर से कोई लेना देना ना है। लेना देना ना है तो फिर चौधरी ने मारा क्या तुम लोगों को? और देख, झूठ तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है अदिति कॉलेज में तेरी दोस्त थी। सब दोस्त ही नहीं, बीवी थी वो मेरी। बीवी? हाँ सर, 21 तारीख को हमने शादी की थी। हमने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, और सर हमें धमकाया भी। तेरे जो इस सर पे चोट लगी वो कैसे लगी? उसी हमले में सर 60 टाके आए इसके साथ। मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, वो 30 लाख उसकी पेमेंट आई थी। चेक किया हमने, 30 लाख आते 10 लाख रुपए तूने जयपुर के अकाउंट में ट्रांसफर किया इस कुणाल गर्ग को। अब बोल, ये कुणाल भी शामिल था ना बैंक रॉबरी में जिसको तूने एडवांस दिया था? नहीं सर। झूठ मत बोल। कुणाल के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलते उसका अकाउंट बंद हो गया। सर,
आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या मैं बैंक से ट्रांसफर करवाता? अच्छा, बड़ा स्मार्ट है सर। दरअसल वो पैसा मेरी बीवी छाया ने गायब किया था। ये मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए किसको ट्रांसफर किए तुमने? मैं क्यों ट्रांसफर करूंगी? झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड मालूम है। अपनी बीवी पर शक करोगे? चोर बोलोगे मुझे? और उसके बाद छाया घर छोड़कर भाग गई और अपना फोन भी बंद कर लिया। और ये कुणाल गर्ग तेरी बीवी का क्या लगता था जो तेरी बीवी ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच कह रहा हूं। कहीं ये सबूत की बीवी का गेम तो नहीं? पता करो। देखिए भाई साहब, तालाब की एक मछली क्या गंदी हुई, पूरा तालाब गंदा कर गई। रहने दे तेरे प्रवचन, मैं तो पंचायती में व्यस्त रहता था और निकम्मे तू क्या कर रहा था? बस करो आप लोग, हमारी बेटी को तो बख्शा नहीं, पर अब एक बात बोल दो, रानी पे आज नाड़े दूंगी मैं। कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठा के आ गए। मुंह बंद कर अपना। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। विनीत और अरविंद ने मुंह खोल दिया कि कैसे तुझे उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। उन छुट्टों के बयां पे हथकड़ी पहनाएगा मुझे। बहुत जल्दी तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। सुन, 21 तारीख को अदिति को मैं यहां लाया और 23 को वो भाग गई। मैंने तो अपनी बेटी को ना मारा, लेकिन तूने उस बाप बेटे को ढूंढ के बहुत अच्छा किया। सालों ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है। तू अब थाने की सिक्योरिटी बढ़ा ले या जो चाहे कर ले, थाने में घुस के मारूंगा उन दोनों को। उसके बाद पहना लियो मैंने हथकड़ी। सर, सुबोध की बीवी के सीडीआर में भी इस कुणाल घर का नंबर मिला है। पिछले 2 महीने से दोनों टच में थे, लेकिन ना कुणाल का पता चल रहा है और ना ही छाया का। मैंने दोनों के फोन सर्वेलांस पर डाल दिए। उस सिक्योरिटी गार्ड के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक के हेड ऑफिस से एक अपडेट आया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी की भले ही चोरी हुई थी, लेकिन ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हुआ था जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी। हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप उस बैंक के सर्वर पे हो और हमें वहां के फुटेज से आइडिया मिले कि उस बैंक में कौन लोग चेहरे पर लगा कर घुसे थे। क्यों दया करी तेरे अदिति पे? यार इस साल में भी तू जिंदा तो थी। मैंने तो सोचा था अदिति दीदी आजाद हो जाएगी तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। तुम मुझे बताती, मैं निकालती उसमें इस नरक पे। सर, अदिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख की रात को हुई थी सर। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, यानी कि उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। रेप के साइन? नो सर, बट अदिति सेक्सुअली एक्टिव थी और शॉकिंग बात यह है कि उसका एबॉर्शन भी हो चुका है। अबॉर्शन? जी हाँ सर। और हैरानी की बात यह है कि अदिति ने अपने ऑफिस में यह कह के छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, जबकि उसके पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। और विनीत के मुताबिक और उसके पेरेंट्स के मुताबिक 2 दिन तक अदिति उनके घर थी और 23 की रात को भाग गई और 25 की रात को अदिति का मर्डर हो जाता है। तो सवाल यह उठता है कि 23 से 25 की रात तक अदिति कहां थी? तो वो 23 तारीख को घर से भागेगी तो भागने के बाद दुल्हन के कपड़े क्यों पहनेगी, जबकि उसकी शादी तो हो चुकी है? सर, ये अदिति विनीत की बीवी थी, तो घर से भाग के कहां जाती? विनीत के पास ही जाते। ये विनीत ही झूठ बोल रहा है। सर, मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? 21 तारीख को तूने शादी की, 22 तारीख को तू अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया। तू तो अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया था ना? फिर 25 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन गांव में कैसे थी मैं बताऊं? क्योंकि 25 तारीख की रात को तू आया और आने के बाद तूने अदिति का मर्डर किया। नहीं सर, पहले मैं पानीपत में ही था, उसके बाद अदिति की कजिन के दोस्त का 24 तारीख को मुझे फोन आया था। हेलो विनीत, अदिति घर से भाग चुकी है, गांव के बाहर वाले खंड में तुम्हारा वेट कर रही है। फिर 25 तारीख को मैं वहां पहुंचा था और उसके अगले दिन पता चला कि वहां आदिति की लाश मिली है। सर, ये चोट उसी वार का है। वो तो पापा ने धमका के आपको झूठ बोला था ताकि आप मुझ पे शक ना करें। एक के बाद दूसरा छोटा, सच बोल, क्यों मारा आदिति को? सर, मैंने नहीं मारा, मैं तो आदिति से बचपन से प्यार करता था। बचपन से? फिर तो अदिति को प्रेग्नेंट भी तो नहीं किया होगा? प्रेग्नेंट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शादी से पहले उसने अबॉर्शन करवाया था। ये नहीं हो सकता सर, शादी के बाद भी हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई वो? एक मिनट सर,
सर 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था और उसके बीच हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वो तो शादी के 3 दिन पहले ही मेरी जिंदगी में वापस आई थी। दीदी तू? सोचा था मुझे देखकर रास्ता बदल लेगा, लेकिन लगता है भूला नहीं मुझे अब तक। मेरी ईमेल का पासवर्ड भी ना तेरा ही नाम है। मैं तो तुझे कभी ना भूल सकूं, पर तू जरूर मैंने भूली है। वो इसलिए कि फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत ना थी मुझ में, और तूने भी कौन सी हिम्मत दिखाई? अगर तू हाँ बोली होती ना तो तेरे खातिर कुछ भी कर जाता मैं। अगर अब हाँ बोल दूं तो? सच्ची? शादी करेगा मुझसे? मैं खुद ही हैरान था कि मुझे 18 तारीख को मिली और बोले 21 तारीख को शादी कर लो। 1 मिनट, उसने ऑफिस में 16 तारीख को ये कहकर छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, उसे छुट्टी चाहिए। पर उसने मुझे 18 तारीख को शादी का प्रपोजल दिया था। तो यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि 16 तारीख को तेरे मिलने से पहले उसने कैसे डिसाइड कर लिया कि 21 तारीख को तेरे साथ शादी करेगी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आदित्य मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। छाया, सर मेरा इस बैंक रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पति मुझे फंसा रहा है। नेट बैंकिंग के थ्रू 10 लाख ट्रांसफर हुए थे उसके अकाउंट से कुणाल गर्ग को, और तुम तो कुणाल गर्ग से बहुत मिलती जुलती थी। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने धोखा दिया या तुम दोनों ने मिलकर बैंक को? नहीं सर, मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने कुणाल को डेट किया। उसे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने सोचा बिजनेस सेटल होते ही मैं उसके पास चली जाऊंगी, इसीलिए मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए, लेकिन उसने 10 लाख भी ले लिए और मेरा न्यूड वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कुणाल कहाँ है? उससे कैसे मिली थी तुम? सर मैं उससे सोशल मीडिया पर मिली थी, पर सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मैडम मैं तो खुद राकेश के लिए परेशान हूँ। जब से वो रानी के बाप ने राकेश को मारने की धमकी दी है ना, तब से वो कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? मालूम नहीं मैडम, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था और मन तो लगा है कि वो रानी के बाप ने कहीं राकेश को मार तो नहीं दिया। सर मारे को राकेश ने फोन करके यहीं पे बुलाया था और मारे पे यहीं पे हमला हुआ था। राकेश ने विनीत को फोन किया था 24 तारीख को, और 23 तारीख की रात को अदिति अपने घर से भागी थी। तो क्या 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अदिति यहीं होगी? अदिति की लाश हमें यहाँ गाड़ी मिली थी, हमने पूरा एरिया स्कैन किया था, हमें ना तो कोई ऐसा क्लू मिला और ना ही ऐसा कोई विटनेस मिला जिससे पता लगे कि अदिति यहीं होगी। सर आदित्य की लाश यहाँ पे मिली थी। हाँ क्यों? क्योंकि सर जब मारे पे हमला हुआ था तो एक गड्ढा वहां पे भी खुदा हुआ था। चलो खुलवा। ये देखो सर, इस पर तो ब्लड लगा है, पक्का ही मर्डर वेपन होगा। और ये एम्प्टी रैपर्स, ये तो पूरी गृहस्थी जोड़ी हुई थी इन्होंने। ये डायरी और ये मोबाइल, इस डायरी में लिखा है शादी के लिए मनाना डन, शादी करना डन, घर से भागना डन, कब्र खोदना, कब्र खोदना, दुल्हन बनना। अब मैं दुल्हन बनूंगी और फिर आजादी। जैसे जैसे इस डायरी में लिखा है ना, लगभग वैसे ही हो रहा था अदिति के साथ। शादी के लिए मनाना, उसने विनीत को शादी के लिए मनाया। शादी करेगा मुझसे? घर से भागना, वो घर से भागी, और कब्र खोदना, और उसकी लाश यही हमें गड़ी हुई मिली थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। और सर उसके बाद ये लिखा हुआ है आजादी। आजादी का क्या मतलब है? अदिति के साथ जो हो रहा था ना, शायद वो प्लान था। मे भी वो खुद नहीं कर रही थी, कोई करवा रहा था उसे, और जो करवा रहा होगा उसी ने मारा होगा अदिति को। और शायद उसी इंसान ने विनीत को मारने की कोशिश की। सर कहीं वो आदमी तो नहीं जिसने अदिति को प्रेग्नेंट किया? अकेल तो नहीं है? मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं अदिति को मैं पसंद करता था। हकीकत तो यह है कि उसने मुझे
खुद को कभी छूने तक नहीं दिया था। तो मार दिया उसको। अरे मैं क्यों मारूंगा उसको? उसके बाप को छूने की हिम्मत नहीं है आप में, तो मुझे अंदर कर दोगे? बहुत चर्बी है इकोनॉमिक टीचर में। डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला अपनाओ। डंडे की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। ये रहम की डिमांड करेगा तब कहीं जाकर इसकी जबान से डिविडेंड निकलेगा। बोला साले को। अरे ये क्या कर रहे हैं? रानी, रानी, तुमने राकेश से कहा था कि वो विनीत को कॉल करके इससे कहे कि वो खंडर में आए। हाँ, इसका मतलब तुम जानती थी कि अदिति उस खंडर में है। हाँ, मैंने सोचा था विनीत दीदी को भगा के ले जाएगा इस नरक से बहुत दूर, लेकिन और उस पर भी जानलेवा हमला हुआ। तुम्हें पता था कि अदिति शादी के पहले अबॉर्शन करवा चुकी थी? विनीत के अलावा और कौन लड़का था उसकी जिंदगी में? सिर्फ विनीत था। राकेश कहाँ है? नहीं मालूम। सर, मर्डर वेपन और डायरी के साथ जो फोन मिला था, उस फोन में एक दूसरे नंबर का सिम मिला है जो अदिति के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब फोन नंबर अदिति इस्तेमाल कर रही थी? उस नंबर के सीडीआर में सिर्फ एक ही नंबर है सर, जिससे अदिति लगातार टच में थी, और वो नंबर गुड़गांव पुलिस के सर्वेलेंस में भी है। गुड़गांव पुलिस की सर्वेलेंस में क्यों? सर, गुड़गांव की एलएनसी बैंक में जो रॉबरी हुई थी, गुड़गांव पुलिस को लगता है कि वो नंबर बैंक रॉबर्ट्स का हो सकता है। गुड़गांव पुलिस ने मुझे अभी अभी कांटेक्ट किया। उनको इस बात का भी शक है कि शायद अदिति रॉबर्ट्स के टच में थी। जिस एरिया में बैंक रॉबरी हुई, वहां के डम डेटा से हमें लगभग 60,000 एक्टिव मोबाइल नंबर मिले, जिसमें से 2 नंबर फेक आईडी थे, जिसे हमने जीरो डाउन भी किया। उन दोनों नंबर के सीडीआर में हमें ये एक नंबर मिला जो कि आपके अदिति के सीडीआर में भी आपको मिला। लेकिन हमें अदिति के केस में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि अदिति बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व थी। हो सकता है कि अदिति लुटेरा का कोई राज जानती हो, जिससे उसको रास्ते से हटा दिया गया। आपके केस में और क्या क्या लीड्स हैं? हम अपने केस से टैली करके देखते हैं। हो सकता है ऐसा कोई लिंक मिल जाए जिससे दोनों केसेस को कोई डायरेक्शन मिल सके। ये हमारे सारे सस्पेक्ट्स की प्रोफाइल है। सर, एलएमसी बैंक जिस बैंक से मर्ज हुआ था, उसके हेड ऑफिस से फुटेज आई है। फाइनली उनके मेन सर्वर से रिकवर करके डाउनलोड कर ली गई। ये तो चेहरे पूरी तरह से पोत कर आए थे। शुरू से देखने वालों ने इनका डिस्क्रिप्शन यही बताया। जिस तरीके से इनका मेकअप हुआ है, इनका असली चेहरा पहचानना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना परफेक्ट मेकअप तो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकता है। सर, ऐसा मेकअप तो फोक डांस परफॉर्मेंस करते हैं। तो सर, ये वेस्ट बंगाल के किसी ट्राइबल एरिया का आर्ट फॉर्म है। तो वो लुटेरे प्रोफेशनल डांस परफॉर्मर हो सकता है। मुझे लगता है अदिति के मर्डर की कहानी उसकी डायरी में लिखे शब्दों में ही छिपी है। विनीत को शादी के लिए मनाना, शादी करना, घर से भागना, ये तीनों पॉइंटर्स विनीत से कनेक्टेड है। विनीत अदिति की लाइफ में था तो अकील का जेलसी फैक्टर बनता है। अकील को भी अपने सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हैं। लेकिन सर, अकील तो कुछ उगल नहीं रहा है। मैं पता करती हूँ विनीत या अकील का फोक डांस से कोई कनेक्शन है क्या? सर, राकेश की कोई लीड नहीं मिल रही है। उसके भाई नकुल ने तो एक ही बात की रट लगा रखी है कि रानी के बाप ने उसे मारा है। बुलाओ राकेश के भाई को। वो कल से दिल्ली में है सर। वहां थिएटर शोज का फेयर लगा हुआ है, इसलिए बिजी है। थिएटर शोज का फेयर करता क्या है राकेश का भाई? मेकअप आर्टिस्ट है सर। शोज में जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मेकअप करता है। एक बात बताओ मोहित भाई, शो तक तो ठीक है, लेकिन शो के बाद मेकअप किस लिए कराते हो? तो हम खाना पैसे मिलते हैं ना। हाँ, ये बात भी सही है। नकुल। जी सर। राइट। हाँ, क्यों रहा? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम ये लोग क्या करते हैं। मैं तो बस इन लोगों का मेकअप करता हूँ। बैंक लुटेगा? अपनी गर्लफ्रेंड ये किया सर। कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मेरे शोज देखने आती थी सर सुगंधा। हमारा अफेयर हो गया। लालच में अंधी हो गई थी सर। लॉकर से कस्टमर की असली ज्वेलरी चुराकर उसे बेच दिया करती थी और उसी डिजाइन की नकली ज्वेलरी लॉकर में वापस रख दिया करती थी।
लेकिन दूसरे बैंक से मर्जर के बाद बैंक में ऑडिट होना था जिसमें मैं फंस सकती थी। इसीलिए मोहित के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया। ये एलएनसी बैंक के गुड़गांव ब्रांच का ब्लूप्रिंट है। ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो चुका है और इसका अब ऑडिट चल रहा है। सर मेरा अदिति के केस से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं तो जानता तक नहीं उसको सर। तेरे भाई राकेश को ढूंढ लिया हमने और तेरी बीवी का भी बयान लिया है। इन दोनों का कहना है कि अदिति के साथ तेरा अफेयर था। अपने बाप के जुल्मों की मारी थी बेचारी। उसको लगता था कि मैं मर्द होकर भी अपनी बीवी की इतनी अच्छे से केयर कर रहा हूं, तो बस वो इसी बात की मुरीद हो गई और हमारी बातचीत धीरे धीरे कब नजदीकी में बदल गई पता ही नहीं चला। उसने मेरे लिए अपने बचपन के बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया, लेकिन मैं शादीशुदा था। मैं अपनी बीवी को कैसे छोड़ देता? तुम्हारे कहने पे मैं पहले भी एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। अगर तुम अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम पे रेप का चार्ज लगा दूंगी। अरे पागल होगी क्या? अरे जानती नहीं कि तेरा बाप हम दोनों की क्या हालत करेगा। तुम तो कहते थे कि मेरे बाप के ढकियाने से दुनिया से मुझे बहुत दूर ले जाओगे, जहाँ मुझे हर तरीके की आजादी होगी। देख सुन, तू बोलती है ना कि वो विनीत तुझ पे अब भी लट्टू है, तो वो तुझसे शादी भी करेगा। हाँ तो एक काम कर, उससे शादी करके भाग जा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी बात तो सुन ले। तू विनीत से शादी करके भाग जा, उसके बाद तेरा बाप तुझे वहां से वापस ले आएगा, फिर तू दोबारा भाग जाना और दूसरी बार हम विनीत को दफना देंगे और हम दोनों भाग जाएंगे। फिर तेरे बाप को लगेगा कि विनीत तुझे बहा कर ले गया है, उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बस उसके बाद तू मेरी दुल्हन और ये तेरी आजाद जिंदगी। लेकिन विनीत के मरने के बाद तुम? अरे विनीत नहीं मरेगा तो तेरा बाप हम दोनों को मार डालेगा। बोल क्या चाहे तू। एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सही बात है सर। विनीत को मारने का फैसला अदिति की भूल नहीं थी, बल्कि एक गुनाह था। ताज्जुब इस बात का है कि जो लड़की बचपन से अपने पिता के जुल्मों से लड़ती आई, वो अपने अंदर के उस जानवर से नहीं लड़ पाई जो ये मानने के लिए राजी हो गया कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का कत्ल करना होगा। पता नहीं क्यों अक्सर समझदार लोग भी सही और गलत के दोहराए पर आकर गलत का रास्ता चुनते हैं, जिसका अंत सही तो कभी नहीं हो सकता। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें